बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी को डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस करगिल की ओर से खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब यूसुफ अली वार्सनल साहब और मेरे डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी के जोनल प्रेसिडेंट जनाब इदरीस अली साहब कुछ लद्दाख की इश्यूज़ को लेके आप सभी की खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्री उदय भानु चिप जी को अरेस्ट किए हैं। उसके रिगार्ड एआई समिट के दौरान हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के बबर शेरों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के नाकामियों को उजागर करने के लिए, उनकी नाकामी नीतियों को एक्सपोज करने के लिए एक डेमोक्रेटिकली और पीसफुली एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत उनकी टीम को गिरफ्तार करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके सारी टीम को ये लोग अरेस्ट करते हैं और उनके आवाज़ को दबाए जाते हैं। हम इस चीज़ को भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और ये लोग कहते हैं कि शेडलेस प्रोटेस्ट करने से देश की छवि ख़राब कर रहे थे। आप लोग हमें ये बताइए, दुनिया के सबसे वहशी तरीन इंसान एप्स्टीन फाइल में इन और इनके मंत्रियों का नाम आना, क्या ये देश की छवि को ख़राब नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर एआई समिट को वाक़े को थोड़ा वाज़ेह करूँ तो उस एआई समिट में करोड़ों रुपए खर्चे किए जाते हैं, जो कि मैं और आपके टैक्स पेयर से, टैक्स के पैसे से ऐसे इवेंट किए जाते हैं। उस दौरान पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं और आपके देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आजकल के टेक्नोलॉजी में कितना अपग्रेड हुए हैं और हम किस स्टेज पे हम स्टैंड करें, ये दिखाने के लिए ये था। और उस समय वेरी अनफॉर्चुनेटली चाइना से एक चाइनीज़ डॉग रोबोट ख़रीद के दुनिया को ये दिखाते हैं हमारी गवर्नमेंट गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थ्रू कि ये देखो, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी अचीवमेंट है। और पूरी दुनिया में हाहाकार हुआ और इससे बड़ा बदनामी हमारे देश की और क्या हो सकता है। अगर आप देश के साइंटिस्ट को जेल में डाल के, पुपेट्स को कुर्सी पे रख के अगर आप देश को चलाओगे तो ऐसे ही मतलब दुनिया में बदनामी होगी ही होगी। और सेकेंडली, एक बहुत बड़ा हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी के रिगार्ड बड़ा एक मुद्दा, क्रेडिबल सोर्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि रिक्रूटमेंट एंड एब्जॉर्प्शन पॉलिसी फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, हमें ये ख़बर एक क्रेडिबल सोर्स से मौसूल हुई कि टोटल असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 3 पोस्ट था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट का नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में लाया गया और एक पोस्ट इन लोगों ने मतलब सीक्रेट रखा है, किसी ख़ास को शायद उस कुर्सी पे बिठाने के लिए रखा होगा। सेकेंडली, असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल 40 पोस्ट थे, जिसमें से सिर्फ 36 पोस्ट पब्लिक डोमेन में इन लोगों ने नोटिफाई किया है। हम आप लोगों से, हम वाइस चांसलर से पूछना चाहते हैं, अगर इफ़ दिस न्यूज़ इज़ करेक्ट, बाकी कुछ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 1 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 4 पोस्ट आप लोगों ने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया? आज आप देख सकते हैं हमारे पूरे लेह करगिल, पूरे लद्दाख में सैकड़ों में पीएचडी स्कॉलर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। और ऐसे नौजवानों को आप अगर ऐसे इम्पोर्टेंट पोस्ट को अगर आप छुपा के रखोगे तो वो लोग कहाँ जाओगे? इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारा मुअद्दिबाना अपील है हायर अथॉरिटीज़ से और वाइस चांसलर से, अगर ये न्यूज़ करेक्ट है तो प्लीज़ इसमें हम शांत नहीं रहेंगे जब तक कि इसके ऊपर कुछ क्लियर ये पब्लिक डोमेन में ना आए। कि खादिम साहब, जैसे कि अभी खादिम साहब बता रहा था कि किस तरीके से देश की एआई समिट को लेके बदनामी हुई। हम सब जानते हैं, पूरा दुनिया ने देखा
सबसे पहला सवाल यह है कि यूथ कांग्रेस के लोगों ने जब वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, हम सवाल ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, क्या प्रोटेस्ट करना देशद्रोही है? जब से हालात को अगर हम देखते आए 2014 के बाद, कोई भी सरकार की नाकामियों के ख़िलाफ़ बोलें, कोई क्वेश्चन करें, आप जितने भी देश के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सब के ऊपर आप लोग एक देशद्रोही का एक टेक लगा के एक डिक्टेटरशिप वाली सरकार प्रूफ करने जा रहा है। ये बार बार इनकी एक आकांक्षा है, नीति रहा है। बार बार यही एक ज़रिए से ये पता चल रहा है कि सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि जब एआई समिट शुरू हुआ दिल्ली में, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को सबसे पहले वहाँ पे स्टॉल लगाने का सबसे बड़ा स्पेस कैसे मिला? क्योंकि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। क्या देश में इससे अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं था? आईआईटी, एनआईटी, आईएम्स, इतने टॉप यूनिवर्सिटीज़ और टॉप टेक्नोलॉजी, टॉप सॉफ्टवेयर के इतने टॉप यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी उनसे बड़ा स्टॉल वहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहाँ पे स्टॉल लगाने की परमिशन दी थी। कारण ये है वो परमिशन देने की क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी बीजेपी और आरएसएस के ख़ास मित्र है, मोदी जी के ख़ास मित्र है, इसलिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को वहाँ पे स्टॉल लगाने की परमिशन दी। अब देश की बदनामी, वहाँ पे एक चाइनीज़ रोबोट को ख़रीद करके उन्होंने बोला कि हमारी खुद की आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग है। इसके बाद जब पूरा देश ने जब उसके ऊपर सवाल किया, तो लास्ट में जाके एक एम्प्लॉयमेंट को, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को वहाँ से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जॉब से निकाल दिया। इसके बाद देश की क्या निकम्मी है, वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहले तो सबसे पहले वहाँ पे जब ये एआई समिट हुआ था तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं था कि अचानक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे। जब वहाँ पे ये फिर आप मानिए अश्विनी जी इमीडिएटली 1 घंटे बाद बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे विजिट होने जा रहे हैं। इसके बाद सारे वहाँ पे जो स्टॉल लगे थे, जहाँ पे जो इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल्स लोग, इंजीनियर्स लोग जो जब वहाँ पे आए हुए थे उन सबको बाहर निकाला, बद से बद इंतज़ामी हुई, वहाँ पे सामान चोरी हो गए। इन सब के सवाल, इन सब के ऊपर एक सवाल निशान खड़ा है, लेकिन आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। जो इसमें प्रोटेस्ट किया उनको बोलते हैं कि ये देशद्रोही है। हम ये सवाल भी पूछना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्या इससे पहले आप लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए का सरकार था, तो आप लोगों ने उस वक़्त कॉमनवेल्थ गेम को लेके देश में प्रदर्शन नहीं किया था? क्या वो देश की छवि को ख़राब नहीं कर रहे थे? प्रोटेस्ट करना, उस वक़्त कांग्रेस सरकार ने किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगाया था और किसी को ये डिटेन भी नहीं किया था कि आप देश की छवि को ख़राब कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की छवि आप ख़राब कर रहा है। अमेरिका के सामने एकदम सरेंडर हो चुके हैं। हमारी एग्रीकल्चर की जो सारे डाटा और एग्रीकल्चर की मैन्युफैक्चरिंग जो रिसोर्स, वो अमेरिका को पूरा फ्री में सौंप दे दिया। इसके बाद सबसे बड़ा डर ये है मोदी जी को ट्रम्प से। ट्रम्प ने बार बार, जब से ट्रम्प इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उसने बार बार ये कहा कि मोदी जी मेरा ख़ास मित्र है। ख़ास मित्र होने का कारण भी बता दिया। अब मोदी जी सबसे बड़ी एक चीज़ से डर रहा है कि एप्स्टीन फिल्म में उनका नाम है, उनके हरदीप पुरी मिनिस्ट्री का उसका भी नाम है, इनके ख़ास मित्र अनिल अंबानी का नाम है। अभी तो मिलियंस, 600 मिलियंस करीब फाइल अभी तो रिकवर है, अभी तो उनको एक्सपोज नहीं किया। अभी तो आप देखते रहिए क्या क्या होने जा रहा है। और इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री ने पूरा डेटा सौंप लिया अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रम्प ने बार बार ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मोदी जी की यहाँ पे सियासी किरदार है वो ख़त्म हो जाए। इसका कारण क्या है, पूरा देश को बताना चाहिए। हम सब लोगों ने देखा, इससे पहले पार्लियामेंट में आए नहीं, वहाँ पे आप पार्लियामेंट में चुने हुए कांग्रेस के महिला रिप्रेजेंटेटिव साहब इतने डरते हैं, तो आप से कायर इस देश में इतिहास में नहीं आया है कि हम बार बार कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, वो झूठा है, वो देश को बेच रहे हैं। इसके बावजूद भी खादिम साहब ये कह रहा था कि हमारा अगर लोकल इश्यूज़ पे अगर बोले तो लद्दाख यूनिवर्सिटी की सबसे बद से बद हालात है। हमें पता नहीं है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी यूजीसी के नॉर्म्स में है या नहीं, वो अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं है। अब हमें रजिस्ट्रार साहब और वाइस चांसलर या सेक्रेटरी साहब जो बड़े अथॉरिटी से ब्यूरोक्रेट के हमें ये बताइए कि लद्दाख यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है या ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। अभी भी ये यूजीसी के नॉर्म्स में तीनों में क्लियर और फिट नहीं है। हमें ये पता नहीं है। इसके बाद आप किस तरह से बार बार डंडोरे पीट रहे हैं लद्दाख यूनिवर्सिटी के नाम पे, क्या अंदर क्या फंक्शनल हो रहा है, कितना मेथड्स पे काम चल रहा है, कुछ कोई आता पता नहीं है। इसके बावजूद भी हम यही सवाल करते हैं कि जो भी पोस्ट आए
लद्दाख यूनिवर्सिटी के नाम पे या जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और बार बार हमारी यही आवाज़ होंगी, हम डरने वालों में से नहीं है। हम लोग गांधी को मानते हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि संविधान हमें राइट्स देता है बोलने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमें संविधान राइट देता है, और हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है। इसलिए हम सख्त मजम्मत करते हैं कि जिस तरह से नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस के श्री उद्धव भानु चीफ को डिटेन किया, कारण भी आप सब लोग बताएं, फेक फायर डाल के, ये सब पूरा देश ने देखा। इसलिए हमें पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी की दुनिया के सामने क्या इमेज है। हिंदुस्तान जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ नेशनल इश्यूज़ थे और कुछ हमारे लद्दाख के इश्यूज़ थे। नेशनल इश्यूज़ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब यूसुफ साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब खादिम सप्पू साहब ने बहुत ही वाज़ेह किया, और मैं इसी को अदामा देते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं लद्दाख के मुद्दों पर आऊँगा। चंद बातें आपको इसी के रिलेटेड में कह रहा हूँ। जब कांग्रेस सरकार में थी और कांग्रेस ने जो तरक्कियाँ 70 साल में की, IIMs लाए, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाए, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे हमने IITs बनाए, हमने तरक्की की राह को कांग्रेस ने हमवार किया। उन सब के ख़िलाफ़ अब मोदी सरकार ने IIT के उस समिट में हमें किस तरह जलील किया है। हाँ, इसी तरह हमारे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, उसको, उस डाटा को अब अमेरिका के हाथों हम सरेंडर हो चुके हैं। और क्या मजबूरी रही कि मोदी सरकार की कि अब भी वो ट्रम्प के साथ हुआ डील, जो वो सीक्रेटली जाके इसराइल में नाचते हैं वहाँ पर ट्रम्प को खुश करने के लिए, वो कौन सी डील है, हम पता करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल। अगर ये सवाल वो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने ये टैरिफ्स हटाए, तो अब भी क्या मजबूरी है कि वो डील ख़त्म नहीं करते अमेरिका के साथ। हमारा ये डाटा शेयर करने का हमें तोहफा ये मिला, हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए, हमारे पूरे एग्रीकल्चर डाटा वो लोग ले गए। तो इन सब पर एक बहुत बड़ा, इस निकम्मी और नाकारी सरकार के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। नाम बदलू सरकार है ये। नरेगा का नाम बदलते हैं ताकि अपने नाम पे, और इसी पॉलिसीज़ को तोड़ मरोड़ के नरेगा को और बद से बदतर करते। जो अच्छी नरेगा हम सब गरीबों के लिए बनी थी, वो अब गरीबों का नरेगा नहीं रहा, वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स का नरेगा बन के रह गया है, ठेकेदारों का नरेगा बन के रह गया है। जी राम जी का नाम बदलते हैं ये लोग। उनकी सबसे बड़ी सफलताएं यही है कि वो नाम बदलू सरकार है। आज अभी वो लोग अपने कामयाबी में गिना रहे थे कि हमने केरला का नाम बदल के केरला में रखा है, ये बहुत बड़ी है। और जवानों के बारे में तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग नौकरी के ऊपर भी कुछ बातें नहीं करते हैं, जवानों के फ्यूचर के बारे में कुछ बातें नहीं करते। और इसी तरह हम लद्दाख में अगर आए तो KDA और एपेक्स के फॉर्मेशन के बाद लद्दाख जब बाइफर्केशन हुआ जम्मू कश्मीर का, तब से लद्दाख की कौम इकट्ठी हुई है KDA और एपेक्स की क़यादत पे, और 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हमने हर तरह डेमोक्रेटिकली हमने पीसफुल अनशंस किए, डेमोक्रेटिकली हमने जो भी रास्ते थे अख्तियार करते हुए हमारे क़यादत के साथ, हमारे सियासत के साथ, हमारे जोश और होश दोनों के साथ हमने इस वफ़ादार, हमारे लद्दाखी के वफ़ादारी पर कोई भी यहाँ पे सवाल उठा नहीं सकता कि हमने इस देश के लिए किस हद तक हमने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसी लद्दाख को संजोने के लिए, इसी लद्दाख के इत्तेहाद के लिए KDA और एपेक्स बना, और इसी मुल्क की सालमियत के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं। हम हिंदुस्तान के हमेशा वफ़ादार हैं, वफ़ादार रहेंगे। इसी मिट्टी में हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में हमें मरना है। लद्दाख की सालमियत और हमारी हिंदुस्तान की सालमियत के लिए हम लद्दाख के आवाम के 4 पॉइंट एजेंडे को लेके KDA और एपेक्स के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम पूरे लद्दाख के आवाम से ये अपील करते हैं कि आप अपने फ्यूचर्स के बारे में, आप अपने 4 पॉइंट एजेंडा में आपका पूरा शिनाख्त छुपा हुआ है। ये पूरे लद्दाख के बाशऊर आवाम जानती है। पूरे लद्दाख की एक फ़र्द, बाशऊर फ़र्द इस 4 पॉइंट एजेंडे को सपोर्ट करते हैं, KDA एपेक्स को सपोर्ट करते हैं। और जो यहाँ पे अभी एक माहौल बन रहा है KDA और एपेक्स को तोड़ने का, लद्दाख के इत्तेहाद को तोड़ने का, वो लोग ये नहीं जानते जब लद्दाखी करने पर आते हैं तो करके भी दिखा देते हैं।
इस इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकते किसी भी, चाहे वो हमें सियासी तौर पर हमें बांटने की कोशिश करे, चाहे मजहबी तौर पर बांटने की कोशिश करे, चाहे किसी भी शक्ल में आके हम बंटने वाले नहीं हैं। हमने आज तक दिखा दिया है कि इत्तेहाद के साथ हम कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं। इससे बढ़कर हम 24 सितंबर की शहादतों को नहीं भूल सकते, उनके जख्मियों को कभी नहीं भूल सकते, वहाँ के डिटेनीज को नहीं भूल सकते, जिसने इस लद्दाखियत आइडेंटिटी के लिए, लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे के लिए, जिसमें से 2 अहम ज़रूरी बातें हैं। इस इत्तेहाद को तोड़ने वाले लोग कहते हैं कि स्टेटहुड के बारे में मुझे खुद को पता नहीं है। वो लोग बेट के खाल में बेड़िया है, चाहे वो सियासी कोई बंदा कहता हो, चाहे कोई रिलीजियस बंदा कहता हो, उसका हमारे लद्दाखी कौम से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो लद्दाख के अहम मुद्दों को नहीं मानता है। तो इसीलिए हम किसी भी फूट के शिकार नहीं होंगे। हम केडी और एपेक्स और पूरे लद्दाख के अवाम से, ले और करगिल से ऐसी मुस्बत हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम देख सकते हैं कि जिस केडी और एपेक्स के इत्तेहाद में आए, चंद गिने चुने हैं जो लोग इस इत्तेफाक को तोड़ने के लिए कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और उनको खुद पता नहीं है कि स्टेटहुड क्या है, 6 शेड्यूल क्या है। जबकि इसमें जब लद्दाख केडीए और एपेक्स बॉडी ने जब ये ड्राफ्ट पेश किया, तो एक लीगली इसके पूरे पस मंज़र को जानकर, हम ऐसे ही अनपढ़ों की तरह ले जाके ड्राफ्ट सबमिट नहीं किया। ये सारा हमारे क़यादत पे हमें फुल भरोसा है, और हम पूरे लद्दाख के आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि लद्दाख के शहदा के लिए, लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे के लिए एकजुट खड़े रहें, और केडी और एपेक्स के साथ पिछले चंद सालों से जिस तरह खड़े, उससे भी मजबूत तरीके से अपने हुकूक के वसूल के लिए और इंसाफ के लिए, इन सारे मजलूमों के लिए, और जिन फैमिलीज़ के ज़ख्मी हैं उनके फैमिलीज़ को अभी तक कोई फ़ंड वहाँ पे नहीं मिला है, कंपनसेशन नहीं मिला है, जो शहीद हुए उनको भी कंपनसेशन नहीं मिला है, उन सब के लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, हमारी लद्दाख की गवर्नमेंट उन सब का ध्यान रखे और उनको इंसाफ दिलाने में और भी जल्दी करे। इंशाल्लाह हम अदालत उज़्मा पे भरोसा करते हैं, और हमारे क़यादत को हम यही कहते हैं कि हम सब साथ हैं, इकट्ठे हैं, लद्दाख एक है और एक आवाज़, लद्दाखी इत्तेहाद जिंदाबाद, लद्दाख की कौम जिंदाबाद और लद्दाख के लीडर्स जिंदाबाद। ये सरजमीन हमारी और इस पर राज हम खुद करेंगे। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमसे ये बाइट्स लिए, और बहुत ही शुक्रिया ये यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरे लद्दाख के आवाम को अपील है कि अभी और भी ज़्यादा हम केडी और सपोर्ट में उनके बाजू बनकर उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जित हद तक हमें जो भी करना पड़े डेमोक्रेटिकल और हमारे हुकूक के साथ, हम जो भी हमारे डेमोक्रेटिक राइट है उसी तरह प्रोटेस्ट करके इस हक के हुसूल के लिए सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। लद्दाख केडी और एपेक्स को हमेशा मजबूत रखें, ताकि लद्दाख अगर आज हम यहाँ पे चुप रहे तो हमारी आइंदा नस्लें हमें कोसेंगी, और लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा हमारे फ्यूचर की ज़ामिन है। इंशाअल्लाह रहमान हमारे कौम बाशऊर है और इन लोगों को अच्छे से जानते हैं, और उन सब को हम रिजेक्ट करते हैं जो इस इत्तेहाद को तोड़ने के ऊपर काम करते हों। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। टॉपिक से हट के 1-2 सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ कि रिसेंटली अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक कन्वोकेशन था, तो उनके कहने के मुताबिक है कि ये समर कन्वोकेशन था, जो वीडियो जो है अभी वायरल हो रहा है। तो कांग्रेस के अगेंस्ट काफ़ी स्टेटमेंट वायरल वीडियो में हमें देखने को मिल रहा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आप लोग अभी भी काउंसिल में जो है कॉलिशन सरकार, और जब लोकसभा इलेक्शन तब भी बेहतरीन आप लोगों का कोऑर्डिनेशन रहा था। तो इससे स्टेटमेंट्स को आप किस तरह देखते हैं, कांग्रेस लीडर किस तरह देखते हैं? स्ट्रॉन्गली काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी स्ट्रॉन्गली काम करेंगे। और अगर आप ये सवाल हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी से ही ये सवाल करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन जवाब आपको मिलेगा। लद्दाख यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट के मसले में अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई पुख्ता एक्शन नहीं लेता है तो उस वक्त यूथ कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा? सर, हम जहाँ तक हायर अथॉरिटीज़ जहाँ भी जाना पड़े, हम उनके आवाज़ बन के, स्टूडेंट्स की आवाज़ बन के हम जहाँ तक जाना पड़े जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको और एक बात बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से लद्दाख यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए डिप्यूटेशन पर 2 साल की डिप्यूटेशन पर असिस्टेंट प्रोफेसर लाए थे, लेकिन आज 5 सालों से वो डिप्यूटेशन पे काम कर रहे हैं। और क्रेडिबल सोर्स हमें ये पता चलते हैं, जो हमें जो लगता है अभी जो कुछ पोस्ट इन लोगों ने
छुपा के रखे हैं, जो कि पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं किया, शायद इन्हीं लोगों को यहाँ परमानेंटली जगह देने के लिए किया हो। तो हम इस हमारे यूथ कांग्रेस का नज़र हर जगह है, और इंशाल्लाह जहाँ तक जाना पड़े हम किसी से डरेंगे नहीं। जवानों के साथ हैं, बेरोज़गार जवानों के साथ हैं, हम आगे उठाते रहेंगे। रिसेंटली हाई पावर्ड कमेटी मीटिंग होता है एमएससी के साथ, तो उस वक्त कुंजर सिटोलमा का जो रिएक्शन है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर, इसको मैं एक ही वर्ड में जवाब अगर दूं तो ये भेड़ के खाल में भेड़िया है।